हेलो मैं छोटू एंड छुटकीज़, इट्स योर सृष्टि दी हियर। हम लोगों ने बिहार बोर्ड क्लास 8 का साइंस बुक स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने चैप्टर 6 तक कंप्लीट कर लिया। आज चैप्टर 7 की बारी, जिसका नाम है सूक्ष्म जीवों का संसार सूक्ष्मदर्शी आँखों द्वारा देखा। हम लोग जब भी बाहर से आते हैं या हम लोगों का हाथ जब गंदा रहता है या हम लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तो हमारे बड़े हम लोग को हाथ धोने के लिए बोलते हैं साबुन से या राख से। तो वो क्यों बोलते हैं? तो वो सूक्ष्म जीव जो होता है उसके कारण बोलते हैं। अब सूक्ष्म जीव होता क्या है? तो हम लोग के आस पड़ोस में या हम लोगों के पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे जीव हैं जो हम लोगों के शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। उनसे बचने के लिए हम लोगों को हमारे बड़े हाथ धोने के लिए बोलते हैं। उन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सूक्ष्म जीव, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि यह जीव जो है, हम लोग इस जीव को अपने नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते हैं। इसको देखने के लिए एक बहुत ही स्पेशल डिवाइस चाहिए, एक ऐसा यंत्र चाहिए जिसे हम लोग कहते हैं सूक्ष्मदर्शी। तो सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव को बहुत ही बड़ा करके देख सकते हैं। तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। हम लोग अपने नॉर्मल आँख से कितना भी छोटा वस्तु हो तो मिलीमीटर तक ही छोटे वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, लेकिन सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो मिलीमीटर वाला जो छोटा वस्तु है उसका लाखवां हिस्सा को बड़े करके सूक्ष्मदर्शी दिखा सकता है। इतना पावर उसके अंदर, सूक्ष्मदर्शी यंत्र के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ? सूक्ष्मदर्शी से हम लोग सूक्ष्म जीव को 400 से 500 गुना बड़ा करके भी देख सकते हैं। अब सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस होता है। ऊपर वाले लेंस को हम लोग नेत्रिका कहते हैं। नीचे चकती में 2 से 3 लेंस लगे होते हैं जिसका नाम वस्तु लेंस होता है। अब जैसे नाम से ही पता चल रहा है वस्तु लेंस मतलब यह जो है वस्तु को बड़ा करके दिखा सकता है। तो इसमें जो 3 लेंस है, तीनों लेंस का पावर मतलब कोई भी वस्तु को बड़ा करके दिखाने का पावर अलग अलग होता है। वस्तु लेंस और नेत्रिका को ऊपर नीचे करके या अरेंज करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए 2 बड़ी घुड़ी दी जाती है जिसका नाम है कोर्स फोकस और फाइन फोकस। वस्तु लेंस के नीचे समतल सतह होता है जिसमें एक छोटा सा छेद रहता है जिसके ऊपर हम लोग स्लाइड को रखते हैं। स्लाइड मतलब चौड़ाकार या आयताकार कांच का पतला टुकड़ा जिस पे हम लोग छोटे वस्तु को रखते हैं, जिसमें हम लोग सूक्ष्म जीव को चेक करते हैं। अब उसके नीचे, सबसे नीचे आईना होता है। जो क्या काम करता है? आईना का काम होता है लाइट को फोकस करना। जहाँ पे हम लोग स्लाइड रखते हैं और उसके नीचे, स्लाइड के नीचे एक छेद रहता है जिससे क्या होता है, आईना जो है लाइट को उस वस्तु पर फोकस करने का काम करता है, जिससे हम लोग किसी भी वस्तु को आसानी से साफ ढंग से देख सकते हैं। हम लोगों ने ये तो देख लिया सूक्ष्मदर्शी काम किस तरह से करता है, लेकिन सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को बनाया किसने था? तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी को 1668 में डच के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक। उन्होंने बनाया था, जिनसे उन्होंने ऐसा जीवों को देखा था जिसे हम लोग अपने नॉर्मल आँख से नहीं देख सकते हैं। फिर 200 साल बाद एक और वैज्ञानिक आए जिनका नाम था लुईस पैस्चर। उन्होंने बताया कि जब भी कोई भोजन सड़ जाता है उसे हम लोग किण्वन प्रक्रम कहते हैं, जिसमें सूक्ष्म जीव कार्बनिक पदार्थ को अकार्बनिक पदार्थ में तोड़ देते हैं। तो वह जो है एक इष्ट सूक्ष्म जीव के कारण होता है। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी को और बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अपना योगदान दिया। हम लोगों ने सूक्ष्म जीव के बारे में तो पढ़ लिया। अब सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो सूक्ष्म जीव मुख्यतः 4 प्रकार के ही होते हैं। क्या क्या? तो जीवाणु, प्रोटोजोआ, कवक और शैवाल। और एक सूक्ष्म जीव है जो ना ही सजीव होता है ना ही निर्जीव होता है, जिसका नाम है विषाणु। जब वह निर्जीव है तो मतलब जब वह किसी भी वस्तु के बाहर है तो वह सजीव है, और जब वह सजीव शरीर के अंदर घुस जाता है तो वह सजीव की तरह काम करने लगता है। जैसे कोरोना वायरस जब हम लोग के शरीर के बाहर था तो उस समय वह निर्जीव रहता है, लेकिन जब हम लोग के शरीर के अंदर घुस गया तो वह सजीव की तरह काम करने लगता है। अब ये सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं? तो सूक्ष्म जीव सभी जगह पाए जाते हैं, चाहे वो हम लोगों के शरीर के अंदर हो या शरीर के बाहर हो, चाहे वो बर्फीला चट्टान हो या झरना हो या कितना भी गर्मीला इलाका ही क्यों ना हो, या तो फिर दलदल वाला ही जगह क्यों ना हो, रेगिस्तान ही क्यों ना हो, सभी जगह ये सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं।
कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हम लोगों के लिए उपयोगी होते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव ऐसे होते हैं जो हम लोगों के लिए हानिकारक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उपयोगी सूक्ष्मजीव को देखते हैं जो हम लोगों के मित्र होते हैं। तो हम लोग जो भी खाना खाते हैं, जैसे दही में लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो हम लोगों के लिए उपयोगी होता है। उसी तरह से जो हम लोग पनीर खाते हैं तो वो भी सूक्ष्मजीव के कारण ही होता है। हम लोग दही किससे बनाते हैं? तो दूध से बनाते हैं। तो दही में क्या पाया जाता है? एक प्रकार का जीवाणु जिसका नाम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, जो क्या करता है, दूध को दही में परिवर्तित करता है। तो अब हम लोग दूध को पहले गुनगुना करते हैं, थोड़ा सा गर्म करने के बाद उसमें दही का जोड़न डालते हैं। तो वो जो दही का जोड़न है उसमें तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है, तो वह क्या करेगा, दूध को दही में बदलने में मदद करता है। तो दही जो बनता है, दूध से जो दही बना वह किस जीवाणु के कारण बना? तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण बना। उसी तरह से पनीर जो हम लोग दूध से बनाते हैं वह भी जीवाणु के, सूक्ष्मजीव के सक्रियता के कारण ही होता है। हम लोगों ने अभी सूक्ष्मजीव का वर्गीकरण देखा, जिसमें हम लोगों ने सूक्ष्मजीव को 4 वर्गों में बांटा था। तो उसमें एक वर्ग था कवक। तो कवक का ही एक सूक्ष्मजीव होता है ईस्ट, जो क्या करता है, पावरोटी और केक को बनाने में मदद करता है। वह क्या करता है, ईस्ट क्या करता है, पावरोटी और केक का आयतन को बढ़ा देता है, जिसके कारण वह फूला फूला और मुलायम हम लोगों को प्रतीत होता है। ईस्ट को सक्रिय करने के लिए गर्म पानी में थोड़ा सा चीनी और ईस्ट का पाउडर को डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है, पानी में ईस्ट सक्रिय हो गया। फिर उसे मैदे के आटे में डाल के अच्छी तरीके से मथ लिया जाता है, जिससे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का मात्रा बढ़ जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग जो केक खाते हैं या पाउरोटी खाते हैं वह मुलायम हम लोगों को खाने में लगता है। हम लोग जो इडली, डोसा, भटूरा या जलेबी खाते हैं वह भी सूक्ष्मजीव की मदद से ही बनाया जाता है। और सूक्ष्मजीव किस प्रकार हम लोगों के लिए उपयोगी है? तो सूक्ष्मजीव दवाई बनाने में भी हम लोगों की मदद करता है। फिर मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाने में भी सूक्ष्मजीव हम लोगों की मदद करता है। सूक्ष्मजीव हम लोगों की किस तरह से दवाई बनाने में मदद करता है वो हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। आप लोग यहाँ तक आज के क्लास को पढ़ के अच्छे तरीके से नोट्स बना के यहाँ तक कंप्लीट कीजिए।